बिहार के एक छोटे से गांव चांदपुर में एक लड़का रहता था, अर्जुन। साधारण सा चेहरा, लेकिन आंखों में बड़े बड़े सपने। उसका घर मिट्टी का था, छत से बारिश में पानी टपकता था, लेकिन दिल बहुत अमीर था। अर्जुन की मां सरस्वती देवी दिन रात मेहनत करके घर चलाती थी। पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। अर्जुन बचपन से ही समझदार था। सुबह 5 बजे उठता, अखबार बांटता, फिर स्कूल जाता। गांव के लोग कहते, गरीब का बेटा है, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अर्जुन हमेशा मुस्कुराकर कहता, एक दिन मैं सबको गलत साबित कर दूंगा। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, काव्या। शहर से आई थी, अपने दादा दादी के साथ रहने। काव्या पढ़ाई में तेज, लेकिन दिल से बहुत सरल थी। पहली बार अर्जुन और काव्या की मुलाकात स्कूल में हुई। काव्या ने देखा, अर्जुन के पास किताबें भी पूरी नहीं थी। उसने पूछा, तुम बिना किताब के कैसे पढ़ते हो? अर्जुन हंसकर बोला, दूसरों की किताबों से उधार लेकर और याद रखकर। उस दिन से काव्या के मन में अर्जुन के लिए एक अलग ही इज्जत पैदा हो गई। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। काव्या अर्जुन की मदद करने लगी, कभी किताब देती, कभी नोट्स बनाकर देती। लेकिन अर्जुन कभी एहसान नहीं लेता था। मैं खुद मेहनत करूंगा, तभी जीत का मजा आएगा। काव्या उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। अर्जुन अखबार बांटकर घर लौट रहा था। तभी उसने देखा, एक बुजुर्ग आदमी सड़क किनारे गिरा पड़ा था। सब लोग देख रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। अर्जुन दौड़कर गया, उन्हें उठाया और अपने कंधे पर लाद कर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, अगर 10 मिनट और देर हो जाती तो इनकी जान नहीं बचती। वो बुजुर्ग कोई आम आदमी नहीं थे, वो थे राघव मेहरा, शहर के बड़े उद्योगपति। जब उन्हें होश आया, उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए बेटा? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, बस आशीर्वाद। राघव मेहरा उसकी सादगी देखकर दंग रह गए। कुछ दिनों बाद राघव मेहरा खुद अर्जुन के घर पहुंचे। उन्होंने अर्जुन की मां से कहा, मैं अर्जुन की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाना चाहता हूं। मां की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अर्जुन चुप था। अर्जुन बोला, मैं मदद लूंगा, लेकिन एक शर्त पर। राघव मेहरा ने पूछा, क्या शर्त? अर्जुन ने कहा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगा। मैं मेहनत करूंगा और एक दिन ये सब लौटाऊंगा। राघव मेहरा मुस्कुरा दिए, तुम बहुत आगे जाओगे बेटा। काव्या ये सब दूर से देख रही थी। उसके दिल में अर्जुन के लिए कुछ बदलने लगा था। सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और। लेकिन उसने कभी कहा नहीं। उसी रात अर्जुन की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अर्जुन उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, इनका इलाज तुरंत शुरू करना होगा, नहीं तो हालत गंभीर हो सकती है। अर्जुन के पास पैसे नहीं थे। वो पहली बार टूट गया। उसी समय काव्या वहां पहुंची और बोली, अर्जुन, तुम अकेले नहीं हो। अस्पताल के बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अर्जुन के माथे पर पसीना था। उसकी मां अंदर आईसीयू में थी और उसकी जेब पूरी तरह खाली। अर्जुन बेंच पर बैठा था, सिर झुकाए। तभी काव्या उसके पास आई। डर मत, सब ठीक होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास पैसे नहीं है काव्या, मैं मां को कैसे बचाऊं? काव्या कुछ पल चुप रही। फिर उसने अपना बैग खोला और एक लिफाफा निकाला। ये लो। अर्जुन चौंक गया। ये क्या है? मेरी सारी बचत और कुछ गहने भी हैं, इलाज के लिए। अर्जुन ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। काव्या थोड़ी सख्ती से बोली, ये मदद नहीं है, ये मेरा फर्ज है, और अगर तुमने मना किया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अर्जुन पहली बार चुप हो गया। उसने धीरे से लिफाफा ले लिया। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। काव्या मुस्कुरा दी। दोस्ती में एहसान नहीं होता,
डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। ऑपरेशन लंबा चला। हर सेकंड अर्जुन के लिए एक साल जैसा था। काव्या उसके साथ ही बैठी रही, बिना कुछ बोले, बस साथ निभाते हुए। करीब 5 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा। अब खतरा टल गया है। अर्जुन के चेहरे पर राहत की चमक आ गई। वो वही जमीन पर बैठ गया और रो पड़ा। उस रात अस्पताल की छत पर अर्जुन और काव्या बैठे थे। चांदनी हल्की हल्की चमक रही थी। काव्या ने धीरे से पूछा, अगर मैं उस दिन नहीं आती तो? अर्जुन मुस्कुराया, तो शायद मैं आज खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। कुछ पल की खामोशी। फिर अर्जुन बोला, काव्या, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। कितना खास? अर्जुन उसकी आंखों में देखता रहा। इतना कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगले ही दिन अचानक काव्या के घर से खबर आई। उसके पिता शहर से आए थे और वो बहुत गुस्से में थे। काव्या के पिता विक्रम सिन्हा एक बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने काव्या को अर्जुन के साथ देखा था। एक गरीब लड़के के साथ तुम्हारा नाम जुड़ रहा है, ये हमारी इज्जत के खिलाफ है। काव्या ने हिम्मत करके कहा, पापा, वो गरीब नहीं है, दिल से बहुत अमीर है। लेकिन विक्रम सिंह गुस्से से चिल्लाए, बस, आज के बाद तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। काव्या ने पहली बार अपने पिता के खिलाफ आवाज उठाई, मैं अर्जुन से मिलना नहीं छोड़ूंगी। घर में सन्नाटा छा गया। उसी रात विक्रम सिंह ने एक फैसला लिया, हम कल ही शहर वापस जा रहे हैं और तुम्हारी शादी मैं अपनी पसंद से करूंगा। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन सुबह काव्या चुपके से अर्जुन से मिलने गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं जा रही हूं अर्जुन। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। कहा, हमेशा के लिए। अर्जुन का दिल जैसे टूट गया। तुम ऐसा नहीं कर सकती। काव्या रोते हुए बोली, ये मेरा फैसला नहीं है। काव्या ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। मुझसे एक वादा करो, तुम हार नहीं मानोगे, तुम अपने सपनों को पूरा करोगे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। और तुम? काव्या मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी यादों में। कुछ ही देर बाद काव्या की गाड़ी गांव से दूर जा रही थी। अर्जुन सड़क पर खड़ा था, बस देखता रहा जब तक गाड़ी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन अर्जुन ने खुद से वादा किया, मैं इतना बड़ा बनूंगा कि कोई मुझे छोटा ना समझे, और एक दिन मैं काव्या को वापस लाऊंगा। काव्या के जाने के बाद चांदपुर गांव वैसा ही था, लेकिन अर्जुन बदल चुका था। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी। अर्जुन ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। सुबह अखबार, दोपहर पढ़ाई और रात को एक ढाबे पर काम। नींद जैसे उसकी जिंदगी से खत्म हो गई थी। गांव वाले अब भी ताने मारते, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? लेकिन अर्जुन के कानों में सिर्फ काव्या की आवाज गूंजती, तुम हार नहीं मानोगे। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने शहर के एक बड़े कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दिया। परिणाम आया। अर्जुन पूरे जिले में टॉप कर गया। गांव में पहली बार किसी ने ऐसा किया था। राघव मेहरा को जब यह खबर मिली तो उन्होंने तुरंत अर्जुन को शहर बुलाया। नई दुनिया। अर्जुन पहली बार बड़े शहर पहुंचा। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी, सब कुछ नया था। राघव मेहरा ने उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया और कहा, अब तुम्हारा असली सफर शुरू होता है। कॉलेज के पहले दिन अर्जुन कैंपस में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो काव्या थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। काव्या? लेकिन अगले ही पल उसने देखा काव्या के साथ एक लड़का खड़ा था, जिसका हाथ उसने थामा हुआ था। वो लड़का था आर्यन, शहर के सबसे अमीर परिवार का बेटा। अर्जुन सब समझ गया। तो ये है उसकी नई जिंदगी। उसकी आंखें नम हो गई।
लेकिन उसने खुद को संभाला। असल में काव्या की शादी आर्यन से जबरदस्ती तय कर दी गई थी। वो अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन अपने पिता के सामने मजबूर थी। जब उसने अर्जुन को देखा, उसका दिल भी रो पड़ा। कुछ देर बाद काव्या और अर्जुन आमने सामने थे। कुछ पल दोनों चुप। फिर काव्या बोली, कैसे हो? अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ, जिंदा हूं। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कोशिश की थी, लेकिन अर्जुन ने बीच में ही रोक दिया। कोई बात नहीं, अब सब खत्म हो चुका है। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपने दिल को पत्थर बना लिया। अब उसके लिए सिर्फ एक ही चीज थी, सफलता। वो पढ़ाई में इतना डूब गया कि पूरा कॉलेज उसे पहचानने लगा। 3 साल बाद अर्जुन ने कॉलेज में टॉप किया। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे वो कंपनी का सबसे भरोसेमंद इंसान बन गया। एक दिन अर्जुन को पता चला, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वो आर्यन के पिता की है। अर्जुन मुस्कुराया। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। उसी दिन एक खबर आई, काव्या की शादी 10 दिन बाद होने वाली है। अर्जुन का दिल फिर से कांप गया। उस रात अर्जुन अकेला बैठा था। उसके दिल में 2 आवाजें थी, उसे भूल जाओ, उसे वापस ले आओ। अचानक अर्जुन खड़ा हुआ। नहीं, ये प्यार अधूरा नहीं रहेगा। मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। उसने आईने में खुद को देखा। अब वो वही गरीब लड़का नहीं था। वो एक मजबूत, आत्मविश्वासी इंसान बन चुका था। काव्या की शादी में अब सिर्फ 10 दिन बचे थे और अर्जुन के पास सिर्फ एक मौका। अर्जुन ने तय कर लिया, मैं काव्या की शादी नहीं होने दूंगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। सामने था आर्यन का अमीर और ताकतवर परिवार। अर्जुन ने आर्यन के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। दिन रात वो उसी में लगा रहा। कुछ दिनों बाद उसे एक चौंकाने वाला सच मिला। आर्यन पहले से ही एक लड़की के साथ रिलेशन में था और वो शादी सिर्फ बिजनेस डील के लिए कर रहा था। अर्जुन ने और गहराई से पता लगाया तो उसे पता चला, आर्यन शराब और जुए का आदी था। कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था और अपने पिता के पैसे का घमंड करता था। अर्जुन गुस्से से भर गया। मैं काव्या की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अर्जुन ने सबूत जुटाने शुरू किए। आर्यन की दूसरी लड़की के साथ फोटो, उसके गलत कामों के वीडियो और कुछ लोगों के बयान। अब उसके पास सच था। उधर काव्या शादी की तैयारियों में थी, लेकिन दिल से बिल्कुल टूट चुकी थी। वो हर रात रोती, काश अर्जुन मुझे लेने आ जाए। विक्रम सिंह ने साफ कह दिया था, अगर तुमने शादी से मना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। काव्या चुप हो गई। वो अपने पिता को खो नहीं सकती थी। शादी का दिन आ गया। बड़ा सा महल, चमक दमक, मेहमानों की भीड़, सब कुछ फिल्म जैसा लग रहा था। बारात आ चुकी थी। आर्यन घोड़ी पर बैठा था। घमंड उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। जैसे ही फेरे शुरू होने वाले थे, अचानक दरवाजा जोर से खुला। ये शादी नहीं हो सकती। सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई। वो अर्जुन था। पूरा हॉल सन्न रह गया। विक्रम सिन्हा गुस्से से चिल्लाए, तुम यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए कहा, सच दिखाने आया हूं। अर्जुन ने स्क्रीन पर वीडियो चलाया। आर्यन की सच्चाई सबके सामने आ गई। मेहमान आपस में बातें करने लगे। ये कैसा लड़का है? इससे शादी कैसे हो सकती है? आर्यन गुस्से से तिलमिला गया। ये सब झूठ है। अर्जुन ने शांत होकर कहा, अगर झूठ है तो इन सबूतों को गलत साबित करो। आर्यन चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। काव्या सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, खुशी के। तभी आर्यन के पिता आगे आए और उन्होंने सबके सामने कहा, यह शादी यही खत्म होती है। पूरा माहौल बदल गया। विक्रम सिंह खड़े थे। उनका सिर झुका हुआ था। उन्होंने पहली बार महसूस किया
उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। अर्जुन काव्या के सामने खड़ा था। दोनों की आंखें मिली। मैं तुम्हें लेने आया हूं, काव्या रोते हुए बोली। लेकिन पापा, अर्जुन ने धीरे से कहा, इस बार फैसला तुम करो। पूरा हॉल चुप था। सबकी नजर काव्या पर। क्या काव्या अर्जुन के साथ जाएगी या अपने पिता के लिए अपना प्यार कुर्बान कर देगी? शादी का हॉल, हर तरफ सन्नाटा था। सबकी निगाहें सिर्फ एक इंसान पर टिकी थी, काव्या। काव्या के सामने दो रास्ते थे, प्यार, अर्जुन, फर्ज, पिता। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अर्जुन उसकी तरफ देख रहा था। फैसला तुम्हारा है। कुछ पल की खामोशी के बाद काव्या धीरे धीरे अपने पिता के पास गई और उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए पापा। अर्जुन का दिल धड़कना बंद सा हो गया। काव्या उठी और अर्जुन की तरफ देखा। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूं। पूरा हॉल हिल गया। लेकिन अगले ही पल, लेकिन मैं अपने पापा को तोड़ नहीं सकती। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। तो ये हमारा अंत है? काव्या रोते हुए बोली। हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हमारी राहें अलग हो रही हैं। ये सब सुनकर विक्रम सिंह रो पड़े। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी का दर्द समझा। वो काव्या के पास आए और बोले, बेटा, मैं हार गया। मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। पूरा हॉल चौंक गया। विक्रम सिंह ने अर्जुन की तरफ देखा। अगर तुम सच में मेरी बेटी से प्यार करते हो तो उसे हमेशा खुश रखना। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मैं वादा करता हूं। विक्रम सिंह ने काव्या का हाथ पकड़कर अर्जुन के हाथ में रख दिया। आज से यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। अचानक आर्यन गुस्से से चिल्लाया, ये शादी नहीं होगी। सबकी नजर उसकी तरफ गई। आर्यन हंसते हुए बोला, तुम लोग सच जानना चाहते हो? उसने एक कागज निकाला। ये प्रॉपर्टी पेपर्स है। अगर ये शादी नहीं हुई तो विक्रम सिन्हा बर्बाद हो जाएंगे। पूरा माहौल फिर से बदल गया। असल में विक्रम सिंह ने अपने बिजनेस को बचाने के लिए आर्यन के पिता से बड़ा लोन लिया था और शर्त थी, काव्या की शादी आर्यन से होगी। विक्रम सिंह जमीन पर बैठ गए। मैं क्या करूं? काव्या फिर से टूट गई। क्या हमारा प्यार इतना कमजोर है? अर्जुन आगे बढ़ा और जोर से बोला, कोई भी प्यार पैसों से बड़ा होता है। सब उसकी तरफ देखने लगे। ये कर्ज मैं चुकाऊंगा। विक्रम सिंह चौंक गए। तुम? अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। हां, मैं। अर्जुन ने एक फाइल निकाली। पिछले 3 साल में मैंने जो कमाया और जो निवेश किया, आज मैं उस कर्ज से ज्यादा पैसे रखता हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आर्यन गुस्से से चिल्लाया, ये नामुमकिन है। अर्जुन मुस्कुराया। अब सब खत्म हो चुका है। क्या अब सब ठीक हो जाएगा या किस्मत अभी भी कोई नया खेल खेलेगी? हॉल में हर कोई खड़ा था, जैसे समय थम गया हो। अर्जुन ने जो कहा था, मैं ये कर्ज चुकाऊंगा, उसकी गूंज अभी भी हर किसी के कानों में थी। अर्जुन ने फाइल विक्रम सिन्हा के हाथ में दी। उन्होंने कांपते हाथों से कागज खोले। कुछ सेकंड तक वो बस पढ़ते रहे और फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सच है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आर्यन गुस्से से लाल हो चुका था। तुम लोग मुझे ऐसे हरा नहीं सकते। तभी उसके पिता आगे आए। बस, बहुत हो गया, उन्होंने सबके सामने कहा। आज से हमारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं। आर्यन की दुनिया वही खत्म हो गई। विक्रम सिंह अर्जुन के सामने आए और हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। अर्जुन तुरंत उनके पैर छूने लगा। ऐसा मत कहिए, आप मेरे पिता समान हैं। अब कोई रुकावट नहीं थी। पंडित जी ने फिर से मंडप सजाया। इस बार काव्या के चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। अर्जुन और काव्या ने एक दूसरे का हाथ थामा
और फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। पहला फेरा साथ निभाने का, दूसरा फेरा विश्वास का, तीसरा फेरा सम्मान का, चौथा फेरा प्यार का, पांचवा फेरा जिम्मेदारी का, छठा फेरा सुख दुख का, सातवां फेरा वो आखिरी वादा हमेशा साथ रहने का। शादी के बाद सब खुश थे, लेकिन अर्जुन थोड़ा शांत था। काव्या ने महसूस किया, तुम ठीक हो ना? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, हां, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा था। कुछ दिनों बाद काव्या को अर्जुन की एक मेडिकल रिपोर्ट मिली। उसके हाथ कांपने लगे। रिपोर्ट में लिखा था, अर्जुन को दिल की गंभीर बीमारी है, उसके पास ज्यादा समय नहीं है। काव्या जमीन पर बैठ गई। ये क्या है भगवान? उसे समझ आया, अर्जुन क्यों इतना जल्दी सब ठीक करना चाहता था। क्यों उसने अपनी सारी कमाई लगा दी? क्यों वो हर पल मुस्कुरा रहा था? काव्या अर्जुन के पास गई, आंखों में आंसू। तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? अर्जुन चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे लिए रो। अर्जुन ने काव्या का हाथ पकड़ा। मुझसे एक आखिरी वादा करो, जब मैं ना रहूं तब भी तुम मुस्कुराती रहना। काव्या जोर जोर से रोने लगी। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? अर्जुन ने आंसू पोंछे। मेरे लिए। कुछ दिनों बाद एक सुबह अर्जुन बहुत शांत था। उसने काव्या को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो। और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। प्यार अमर हो गया। काव्या चीख पड़ी, अर्जुन! पूरा घर रो पड़ा। लेकिन अर्जुन जा चुका था। कहानी का अंत या शुरुआत? कुछ साल बाद काव्या ने एक स्कूल खोला। वो आखिरी वादा विद्यालय, जहां हर गरीब बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। स्कूल के गेट पर लिखा था, सपने कभी छोटे नहीं होते। और अंदर एक तस्वीर लगी थी, अर्जुन की,